हाय पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर लाया हूँ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। आपको प्रोफेशनल बनना है, आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या आपने स्किल सब्जेक्ट लिया, सीबीएसई का स्किल सब्जेक्ट है आपके पास, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस, और 12th क्लास की आपने स्टडी की है और अब आपको एग्जाम देने हैं। तो एग्जाम देने से पहले प्रिपरेशन कैसे करें, अक्सर मन में ये उधेड़बुन रहती है कि किस तरह से हमारी स्टडी अच्छी हो जाए। तो आज मैं आपकी वो स्टडी जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से यूनिट के, मीटिंग, अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग, सभाओं का प्रबंध कैसे किया जाता है, वो सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको आज वाले वीडियो में देखने को मिलेंगी। अब सभा होती क्या है, मीटिंग्स, मीनिंग ऑफ मीटिंग, टाइप्स ऑफ मीटिंग, कितने प्रकार की मीटिंग्स होती हैं, रिक्विजिट ऑफ मीटिंग, एक वैधानिक मीटिंग किसे कहते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल है, नोटिस, सूचना, एजेंडा, मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, सूचना क्या होती है, नोटिस कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए, टाइप्स ऑफ मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, कमेटी मीटिंग्स, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, आकस्मिक बैठक क्या होती है। तो बहुत सारी बातें मुझे आज वाले वीडियो में आपको बतानी जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगी, और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, और एंड तक भी देखना है और अटेंटिव होकर, जैसे मैं आपको अटेंटिव होकर अच्छे सच्चे मन से पढ़ा रहा हूं, तो आप भी उतने ही अटेंटिव होकर अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 30 मार्क्स, सेकेंड टर्म का क्वेश्चन जो है पेपर आपको 30 मार्क्स का आएगा, और 3 यूनिट हैं आपके, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। आपको पता होना चाहिए कि 3 ही यूनिट आएंगे, लास्ट वाले 3 यूनिट, मीटिंग, अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग, और बैंकिंग, और ट्रेवल अरेंजमेंट। तो इन 3 यूनिट को आपने, हम बांट लेते हैं कि 10 मार्क्स, अप्रॉक्स 10 मार्क्स की एक यूनिट आएगी। तो आप, क्योंकि उसमें चॉइस भी होगी, तो आप एक यूनिट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मींस आपने 10 मार्क्स की स्टडी कर ली। तो 10 मार्क्स की स्टडी, और आधे घंटे का वीडियो होगा, आपने सारा वीडियो देखना है। सारा वीडियो देखने से आपकी ये उम्मीद रखो कि आपके 10 मार्क्स यानी पास होने का आप कोई डर नहीं, एक वीडियो देखने से। और मैं आपको बताऊंगा 50 क्वेश्चंस आज वाले इस वीडियो में, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। अब मान के चलो कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं तो 50 मिनट तो चाहिए, तो लगभग आपको इतना टाइम देना पड़ेगा एक यूनिट के लिए। आपने अच्छे से वीडियो ध्यान से देखना है, और वीडियो का लिंक अपने जो खास फ्रेंड्स हैं उनसे भी शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो मीटिंग वाली जो टर्म है, सभाओं के बारे में बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, वीडियो, अरेंजिंग मीटिंग। एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, द टॉपिक इज अरेंजिंग मीटिंग्स, एन ओवरव्यू। सभाओं का प्रबंध, एक सिंहावलोकन। कैसे करते हैं सभाओं का प्रबंध? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीटिंग? मीटिंग होती क्या है? ए मीटिंग में बी जनरली डिफाइंड एज अ गैदरिंग। मीटिंग जो सभा होती है वो एक तरह से गैदरिंग होती है, इकट्ठा होना, और असेंबली, एकत्रित होना, और गेटिंग टूगेदर, एक साथ इकट्ठा होना, ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस। व्यक्तियों का इकट्ठा होना और किसी विधि सम्मत कार्य को करने के लिए। डिस्कसिंग सर्टेन मैटर्स ऑफ कंसर्न, और संबंधित विषयों पर, मैटर्स पर डिस्कस करना, विचार विमर्श करना। मेकिंग रिकमेंडेशंस और टेकिंग डिसीजन, अपने सुझाव देना और निर्णय लेना, उसको हम मीटिंग कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में, और आपने सारा वीडियो एंड तक देखना है। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हाउ मेनी मिनिमम पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मीटिंग। एक मीटिंग के लिए कम से कम कितने मेंबर्स का होना जरूरी है? द आंसर इज
देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons, कम से कम 2 व्यक्ति टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग, मीटिंग के लिए होने जरूरी हैं, इससे कम होंगे तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 2 persons। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर मीटिंग कॉल्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में मीटिंग या सभा क्यों बुलाई जाती है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स आर कॉल्ड फॉर हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभा संगठन को सुचारू रूप से चलाने में मदद के लिए बैठ के बुलाई जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग्स? मीटिंग सभाओं की क्या इम्पोर्टेंस, महत्वता होती है? और पर्पस ऑफ कॉलिंग मीटिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में जो है मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, इनकी इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। और अगर आपको इस तरह से प्रश्न आता है तो आप इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो मीटिंग्स क्यों बुलाई जाती है? ट्रांजैक्ट ऑफिशियल बिजनेस, कुछ आधिकारिक व्यवसाय करने के लिए। फाइंड सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम, समस्याओं के समाधान के लिए, ढूंढने के लिए। एक्सचेंज आइडियाज़, अपने विचार, ओपिनियन जो है वो एक्सचेंज, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। टेक डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए। एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए अपने सुझाव देना, रिकमेंड देना, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, सिफारिश करने के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। प्लान न्यू स्कीम्स, कुछ नई योजनाओं की प्लानिंग करने के लिए। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, मतभेदों को सुलझाने के लिए। कन्फ्यूजन एंड डिसएग्रीमेंट, कुछ कन्फ्यूजन्स है या कुछ डिसएग्री, मतभेद है, उनको सुलझाने के लिए भी मीटिंग बुलाई जाती है, असहमति जो हो जाती है। मोटिवेट स्टाफ बाय जनरेटिंग एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स, उत्साह, सकारात्मक दृष्टिकोण, कर्मचारियों के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण, उत्साह पैदा करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। अगर आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने एंड तक वीडियो देखना है और इन क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, आंसर्स को नोट करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम आपका होगा और उसमें आपको लिखने के पहले से ही अभ्यास करना है। और अगर और ज़्यादा आप वीडियोस इसी टॉपिक पर या किसी और टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आई बटन दिया है, आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप और वीडियोस देख सकते हैं, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाले। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स आर देयर, मीटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं? तो अब अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप क्या कहेंगे, उत्तर क्या देंगे? ब्रॉडली मीटिंग्स में बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स, मुख्य रूप से मीटिंग्स 2 प्रकार की होती हैं। द फर्स्ट वन इज पब्लिक मीटिंग एंड द सेकंड इज बिजनेस मीटिंग, यानी सार्वजनिक बैठकें और व्यावसायिक बैठकें 2 प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं व्हाट इज पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग यानी सार्वजनिक बैठक, ये क्या होती है? अगर आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या उत्तर देंगे? उत्तर आपके सामने है, पब्लिक मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर ओपन टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन जनरल। ये ऐसी बैठकें होती हैं जो सामान्य रूप से जनता के सदस्यों के लिए ओपन यानी खुली होती हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिजनेस मीटिंग। जैसे कि हमने आपको बताया कि मुख्य तौर पर बैठकें 2 प्रकार की होती हैं, सार्वजनिक और व्यावसायिक। अब यहाँ पूछा गया है कि व्यावसायिक बैठक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिजनेस मीटिंग क्या होती है तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? द आंसर इज बिजनेस मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर हेल्ड बाय प्राइवेट बॉडीज और एसोसिएशन, जो किसी निजी संस्था द्वारा बुलाई जाती है। इन विच अफेयर्स और बिजनेसेस ऑफ द प्राइवेट बॉडी कंसर्न आर डिस्कस, इसमें उसी संस्था के प्राइवेट जो मैटर्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। द पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ दैट बॉडी और एसोसिएशन आर इनवाइटेड टू अटेंड, इसमें उसी संस्था के मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है। यानी पब्लिक मीटिंग में कोई भी जा सकता है, लेकिन बिजनेस मीटिंग में संस्था के मेंबर जिनको इनवाइट किया गया वही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्लासीफाई द बिजनेस मीटिंग्स। अभी हमने देखा कि बिजनेस मीटिंग होती क्या है, अब बिजनेस मीटिंग के भी कुछ प्रकार हैं, अब उसको क्लासीफाई यानी कैसे हम उसका वर्गीकरण करेंगे। द बिजनेस मीटिंग्स आर फर्स्ट वन इज जनरल मीटिंग्स एंड द सेकंड इज
कमेटी और सब कमेटी मीटिंग्स। दो तरह की बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, एक तो जनरल साधारण बैठक और दूसरा समिति या उप समिति की बैठकें। अब आ जाते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग भी कई तरह की होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल मीटिंग होती क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट जनरल मीटिंग्स? जनरल मीटिंग क्या होती है? अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? दीज मीटिंग्स आर फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। ये संस्था के सभी मेंबर्स सदस्यों के लिए होती हैं। एट सच मीटिंग्स, और इस मीटिंग में, इन सभाओं में, द जनरल बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांजेक्टेड एंड डिस्कस। इन सभाओं में जो है संस्था का साधारण कार्य किया जाता है और डिस्कस किया जाता है, और ये सारी जनरल मीटिंग्स होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनरल मीटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं तो आपका उत्तर ये रहेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग्स 2 तरह की होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, यानी वार्षिक आम बैठकें और असाधारण सामान्य बैठकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आपने सभी क्वेश्चन नोट करने हैं, और अगर आपने और ज़्यादा स्टडी करनी है तो इसी चैनल पर आपको लिंक मिलेगा, वो आप ऑफिस प्रोसीजर के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं उसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग की शॉर्ट फॉर्म है AGM। तो एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, इट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग, यह औपचारिक बैठक होती है, दैट इज हेल्ड बाय द कंपनीज वंस एवरी ईयर, साल में एक बार बुलाई जाती है, इन ऑर्डर टू डील विद ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी साधारण कार्य के लिए जो बुलाई जाती है, साल में एक बार बैठक होती है, और वैधानिक जो औपचारिक बैठक होती है। इन दिस मीटिंग द कंपनीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स मीट्स। इस सभा में कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आपस में मिलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑर्डिनरी बिजनेस, साधारण कार्य करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ ऑल कंपनीज आर ऑब्लिगेटेड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। कंपनी कानून के अनुसार सभी संस्थाओं को एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार बुलाना जरूरी है। द नेक्स्ट, हाउ मैनी डेज नोटिस आर रिक्वायर्ड फॉर AGM। AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना होता है। बिफोर एन एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड इट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड दैट 21 डेज नोटिस इज इशूड। आपको सभा से 21 दिन पहले नोटिस इशू करना है। आप सेक्रेटरी हैं, आपको नोटिस इशू करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 21 दिन पहले आपको नोटिस दे देना है, ताकि सभा में आने वाले अपनी प्रिपरेशन कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ AGM। एनुअल जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ कौन कौन से दस्तावेज भेजने जरूरी हैं? द आंसर इज इन द केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ए कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की कॉपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड प्रॉक्सी फॉर्म हैव टू बी सेंट अलॉन्ग विद द नोटिस। नोटिस के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर ट्रांजैक्टेड इन AGM। जैसा कि आपने पहले देखा कि AGM एनुअल जनरल मीटिंग में साधारण कार्य किए जाते हैं। अब साधारण कार्य कौन कौन से कर सकते हैं हम? इन द एनुअल जनरल मीटिंग द कंपनीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर मीट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑर्डिनरी बिजनेस, साधारण कामों के लिए। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंटेड, साधारण कामों में एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो है कंपनी की, वो प्रस्तुत की जाएगी टू एवरीवन, सभी को, गैदर्ड एट द मीटिंग, उनको दी जाएगी जो सभी मीटिंग में उपस्थित है। सम ऑफ द अदर बिजनेस, कुछ अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। ट्रांजैक्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग में बी द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की नियुक्ति करने का काम, अडॉप्टिंग ऑफ द बजट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीनों के लिए बजट अलॉट करना, डीलिंग विद द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स यानी अंकेक्षक का जो वेतन, वो भी डिसाइड किया जाएगा। इस तरह के कार्य जो है एनुअल जनरल मीटिंग में
आप साधारण काम कर सकते हैं। वार्षिक आम बैठक जिसे कहते हैं, आप अगर हिंदी माध्यम से देखना चाहते हैं तो आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी भाषा में इसको इजीली समझ सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो एंड तक देखना है, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM? यहाँ AGM की जगह अब यहाँ चेंज हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। EGM क्या होती है? EGM और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या देंगे? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और EGM इज अ मीटिंग विच इज कन्वीन्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा बुलाई जाती है। इन ऑर्डर टू डील विद एनी स्पेशल बिजनेस, इसमें विशेष कार्य किए जाते हैं। साधारण वार्षिक बैठक में साधारण कार्य किए जाते हैं, यहाँ स्पेशल बिजनेस, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, और ऐसे कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इट कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट AGM, और जो अगली वार्षिक बैठक का इंतजार नहीं कर सकते, वो ऐसे स्पेशल कार्य जो EGM में किए जा सकते हैं। तो ये हो गया EGM और AGM। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर EGM? अब EGM का नोटिस अगर आपको देना हो तो सूचना देनी है तो कितने दिन पहले जो है असाधारण वार्षिक बैठक की सूचना, असाधारण बैठक की सूचना आप कितने दिन पहले देंगे? ए मिनिमम 14 डेज नोटिस, कम से कम 14 दिन पहले, इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। असाधारण आम बैठक की सूचना 14 डेज पहले यानी 14 दिन पहले देनी होती है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज मीटिंग्स दे आर नॉर्मली कॉल्ड इन शॉर्ट नोटिस। जैसे कि आपने देखा, वार्षिक आम बैठक की सूचना 21 दिन पहले, और ये असाधारण बैठक है और इसका 14 डेज पहले हम नोटिस दे सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, किसी ने कमेंट बॉक्स में मेरे से ये पूछा था कि अगर जो है असाधारण कोई कार्य करना है तो उसके लिए सूचना कितने दिन पहले देंगे? तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप बैठक कौन सी बुला रहे हैं। अगर आप EGM असाधारण बैठक बुला रहे हैं तो आकस्मिक बैठक भी इसे कहते हैं, तो आपने 14 डेज पहले इसकी अल्प सूचना पर इसे बुलाया जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कमेटी मीटिंग्स? कमेटी मीटिंग्स यानी समिति की बैठकों से आप क्या समझते हैं? कमेटी मीटिंग्स आर द मीटिंग्स इन विच ओनली कंसर्न्ड और इलेक्टेड मेंबर्स आर इनवाइटेड। जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उस मीटिंग, उस कमेटी से संबंधित व्यक्ति हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है टू अटेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल गवर्निंग बॉडी मीटिंग, अगर संस्था में गवर्निंग बॉडी है उसकी मीटिंग है तो उन्हीं के मेंबर्स को उसमें प्रेजेंट होने के लिए बुलाया जाएगा और वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेल्स कमेटी की मीटिंग है तो सेल्स कमेटी से रिलेटेड जो है पर्सन्स, वो मेंबर्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। कैंटीन कमेटी के मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होंगे। और फाइनेंस कमेटी मीटिंग, तो इस तरह की कमेटी मीटिंग्स होती हैं जिसमें उसी कमेटी समिति से संबंधित लोग उपस्थित होते हैं, उनको हम कमेटी बैठक्स कहते हैं, मीटिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड मीटिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रोफेशनल होने जा रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैलिड मीटिंग के जो है उसकी क्या क्या आवश्यकता होती है? वैलिड मीटिंग किसे कहा जाएगा? द फर्स्ट इज ए नोटिस कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स। वैलिड मीटिंग वो होगी जिसका नोटिस, जिसमें सारी डिटेल्स हो, हैज़ बीन सेंट टू एवरी पर्सन, सभी व्यक्तियों तक वो नोटिस पहुंचा दिया जाए। एंटाइटल टू अटेंड द मीटिंग, जो मीटिंग में भाग लेने के अधिकारी व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, उन तक एक नोटिस जरूर पहुंच जाए। अगर नोटिस नहीं पहुंचा तो वैलिड मीटिंग नहीं मानी जाएगी। द नेक्स्ट इज द नोटिस इज सेंट विद इन प्रॉपर टाइम, और ये नोटिस जो है समय से पहुंचा देना चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी मीटिंग, अगर कंपनी की बैठक है, द नोटिस मस्ट बी सेंट एटलीस्ट 21 डेज, यानी एनुअल जनरल मीटिंग है तो आपने 21 दिन पहले ये नोटिस सूचना संबंधित मेंबर को दे देनी है। और क्या है वैलिड मीटिंग में? पार्ट सी, द नोटिस इज सेंट टू द रिकॉर्डेड एड्रेस। आपने नोटिस कहाँ देना है? जो मेंबर का रिकॉर्ड किया हुआ एड्रेस है उनके एड्रेस पर, रिकॉर्डेड एड्रेस ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस,
जिनको हमने नोटिस देना है उनके एड्रेस पर पहुंचा देना है। द नेक्स्ट इज द एजेंडा और द आइटम्स टू बी डिस्कस्ड। जो मीटिंग का एजेंडा है या जो हमने आइटम्स मीटिंग में जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, हैज़ बीन सेंड विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। तो ये मीटिंग के नोटिस के साथ आपने देना है, यानी सूचना और कार्यसूची ये मेंबर्स तक पहुंचा देनी है, वही वैलिड मीटिंग है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपकी मीटिंग वैलिड नहीं होगी। द नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी अ चेयरमैन। मीटिंग में एक सभापति होना जरूरी है। हु इज़ ड्यूली इलेक्टेड एट द मीटिंग, जो मीटिंग में इलेक्ट होगा, और ऑलरेडी इलेक्टेड या पहले से ही इलेक्ट किया गया होगा। द नेक्स्ट इज द कोरम और द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट। कोरम यानी गणपूर्ति, मिनिमम मेंबर्स की संख्या जो है वो मीटिंग में उपस्थित होना जरूरी है, तभी आपकी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। द नेक्स्ट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग्स आर फॉलोड। मीटिंग के जो नियम हैं उनको भी पालन किया जाना चाहिए, जो भी संस्था के नियम हैं। नेक्स्ट इज नोट्स शैल बी कॉन्टिन्यूसली एंड करेक्टली टेकन सो दैट प्रोसीडिंग्स और मिनट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एविडेंस। सभा में होने वाली कार्रवाई जो है उनको नोट लगातार करते रहें और करेक्ट ठीक तरह से नोट किया जाना चाहिए, ताकि मीटिंग के बाद में जो है मिनट्स बनाए जा सकें। मिनट्स सभा के बाद में वो उन्हीं नोट्स के आधार पर मिनट्स बनाए जाते हैं। प्रिपेयर द मिनट, और क्या होना चाहिए, प्रिपेयर द मिनट ऑन द बेसिस ऑफ दोज नोट्स। इन नोट्स के आधार पर मिनट्स बनाए जाएंगे और कार्य सूक्ष्म जिसे कहते हैं, कन्फर्म बाय द चेयरमैन सब्सिक्वेंटली, और बाद में उनको चेयरमैन द्वारा उनको कंफर्म करा लिया जाएगा कि ये जो मिनट्स हैं वो चेयरमैन सभापति जो है कंफर्म करेंगे। आफ्टर दैट वर्चुअली ये वैलिड मीटिंग इज कंप्लीटेड, और इस तरह से वैलिड मीटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि वैलिड मीटिंग किसको कहा जाता है और उनमें कौन कौन सी बातें होनी जरूरी हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके लिए हिंदी मीडियम में भी आपको आंसर दिया गया है। तो ऐसा वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको जानकारी दी जा रही हो। तो आपने इस जानकारी को शेयर करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, पसंद आया। और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे वीडियोस ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के आपके लिए अवेलेबल हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोटिस ऑफ द मीटिंग। सूचना, मीटिंग यानी सभा की सूचना से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं। आप अगर ये प्रश्न आता है तो आपको आंसर क्या देना है। नोटिस ऑफ ए मीटिंग मीन्स एडवांस इंफॉर्मेशन और इंटीमेशन ऑफ ए मीटिंग, यानी सभा की अग्रिम सूचना। बैठक की सूचना का अर्थ है कि बैठक की अग्रिम सूचना देना, सो दैट द पर्सन रिसीविंग इट, ताकि वो व्यक्ति जिसको ये सूचना मिले, गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, वो अपने आप को बैठक के लिए तैयार कर सके। तो पहले से ही अग्रिम सूचना देते जाएंगे तो तभी वह तैयार हो पाएंगे। द नेक्स्ट इज व्हाट इज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। कार्यसूची, एजेंडा मीन्स कार्यसूची क्या होती है, तो देखते हैं। एन एजेंडा इज अ प्रोग्राम, ये एक तरह का कार्यक्रम होता है ऑफ द आइटम्स, जिसमें आइटम्स लिखी होती हैं ऑफ द बिजनेस, यानी सभा में क्या क्या कार्य किए जाएंगे उनकी एक लिस्ट होती है। टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, मीटिंग में सभा में क्या क्या, इन ऑर्डर, और क्रम वाइज लिखा होता है इनको। इन विच दे आर टू बी टेकन, और पहले कौन सा कार्य होगा बाद में कौन सा होगा, तो उसको हम एजेंडा यानी कार्यसूची कहते हैं, सभा की कार्यसूची। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजेंडा। अब ये एजेंडा क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उत्तर क्या देना है। द पर्पस ऑफ एजेंडा इज टू लेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन गिव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, ताकि वो संस्था के जो सदस्य हैं उनको पर्याप्त जानकारी हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। सो एज टू एनेबल, ताकि वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर सकें। एज टू एनेबल देम प्रायर टू द मीटिंग, मीटिंग से पहले अपने आप को तैयार रखें। टू पोंडर ओवर द आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस, कि क्या क्या
डिस्कस होना है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप हिंदी माध्यम से क्वेश्चन का आंसर समझना चाहते हैं तो आपके लिए कार्यसूची का उद्देश्य हिंदी में भी दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉरम ऑफ द मीटिंग? मीटिंग में कॉरम से आप क्या समझते हैं? यानी सभा में जो है गणपूर्ति। गणपूर्ति का क्या मतलब है? द वर्ड कॉरम इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन भाषा का कॉरम जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। एंड मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसका अर्थ होता है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या। हु मस्ट बी प्रेजेंट एट ए मीटिंग, जो मीटिंग में उपस्थित होना जरूरी है। एज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स, जो संस्था के नियम हैं उनके अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स जो है, मिनिमम मेंबर्स जो है मीटिंग में उपस्थित होने जरूरी हैं, उसी को हम कॉरम कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ द कॉरम इज नॉट प्रेजेंट, अगर मीटिंग में सभा में कॉरम नहीं है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द मीटिंग? तो मीटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कॉरम के बराबर अगर सदस्य नहीं होते मीटिंग में तो क्या होगा। आंसर इज नो इम्पोर्टेंट डिसीजंस कैन बी टेकन और बिजनेस ट्रांजैक्टेड। तो मीटिंग में, सभा में किसी तरह का कार्य नहीं हो पाएगा और डिसीजन, निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे इन अ मीटिंग विदाउट अ प्रॉपर कॉरम, अगर उचित कॉरम के बराबर सदस्य नहीं है। ए मीटिंग इज नॉट प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड इफ द कॉरम इज नॉट प्रेजेंट। अगर कॉरम उपस्थित नहीं है तो मीटिंग वैधानिक तरीका से नहीं बुलाई गई जा सकती है। एंड एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट सच मीटिंग, अगर इस सभा में कोई कार्य किया जाता है विल बी इनवैलिड, तो वो अवैधानिक माना जाएगा। क्लियर? तो ये था मीटिंग में अगर कॉरम नहीं होता तो क्या होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। वाई इज द प्रोविजन ऑफ कॉरम इम्प्लीमेंटेड? ये कॉरम का जो प्रोविजन किया गया है, नियम बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है? और व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉरम ऑफ मीटिंग? ये पर्पस, इसका उद्देश्य बताना है कि कॉरम का उद्देश्य क्या है, ऐसा नियम क्यों बनाया गया है। द मेन पर्पस ऑफ हैविंग ए कॉरम इज टू प्रिवेंट ए स्मॉल माइनॉरिटी फ्रॉम टेकिंग डिसीजन। ये इसलिए बनाया गया है कि कुछ लोग, अल्पसंख्यक यानी कम लोग, कोई ऐसे निर्णय ना ले, इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए कॉरम बनाया गया है। विच में बी अनएक्सेप्टेबल टू द मेजोरिटी, जो अधिकतर सदस्यों को, मेंबर्स को जो एक्सेप्ट नहीं होंगे, अस्वीकार्य होंगे, कुछ लोग मिलकर ऐसा निर्णय ना ले लें, यानी कम लोग जो है डिसीजन ना कर सकें, इसलिए कॉरम का जो है प्रोविज़न, विधान रखा गया है। The next question is on your screen. What do you understand by the chairperson of the meeting? मीटिंग के अध्यक्ष से आप क्या समझते हैं? Chairperson means अध्यक्ष। The person in charge of a meeting or organization is referred to as the chair. जो संगठन या सभा का इंचार्ज होता है उसको चेयर बोलते हैं, और समटाइम्स द चेयरपर्सन या सभापति भी कहा जाता है। दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू रेफर टू आइदर ए मैन और वुमेन। चेयरपर्सन कोई लेडी भी हो सकती हैं और कोई पुरुष या महिला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चेयरपर्सन जो है पुरुष होगा या महिला, दोनों में से कोई भी हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू। आपके एग्जाम में 2 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है। राइट एनी 4 ड्यूटीज ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। एक मीटिंग के सभापति की जो ड्यूटीज़ हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो आपने बताने हैं। एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, आपसे 2 पूछे जाएँ या 4 पूछे जाएँ। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से सभापति को कार्य करने होते हैं। अप्रूव, द फर्स्ट वन इज अप्रूव द आइटम्स टू बी डिस्कस्ड ऑन द एजेंडा। एजेंडा में कौन कौन सी आइटम्स जो हैं डिस्कस करने के लिए रखने हैं उनको ही वो सहमति देता है। मैनेज द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग एंड कीप ऑर्डर। सभा को ऑर्डर के अनुसार चलाना और कार्यवाही को का प्रबंध करना। कंडक्ट द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। जो एजेंडा, कार्यसूची बनाई गई है उसके अनुसार मीटिंग चलाना। डील विद पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का प्रश्न आने पर उसको देखना। टेक अ वोट और पोल एंड डिक्लेयर द रिजल्ट।
अगर मतदान की आवश्यकता पड़ती है तो मतदान करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये भी सभापति का ही कार्य है। डू सिग्नेचर ऑन द मिनट्स, मिनट्स पर हस्ताक्षर करना। एजोन और पोस्टपोन मीटिंग्स, मीटिंग स्थगित करने का कार्य भी अध्यक्ष जी का ही होता है। एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, और निर्णायक मत देना है तो वो भी अध्यक्ष जी को ही देना होता है। तो ये सारे कार्य है जो सभा के अध्यक्ष को करने होते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने हिंदी में भी उत्तर है। आपने ये प्रश्न जो है लिखने हैं, इनके उत्तर लिखने हैं और अपनी कॉपी में, और एग्जाम से पहले एक बार ये वीडियो देख कर जाना है ताकि आपको कोई भी आपने अपनी बुक में से टॉपिक अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो वीडियो में सारा डिस्कस हो जाए और आपको पता लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? मोशन मीन प्रस्ताव। प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? ये भी मीटिंग से संबंधित है। मोशन इज प्रपोजल, एक प्रपोजल होता है पुट बिफोर ए मीटिंग, एक सुझाव होता है जो मीटिंग के सामने रखा जाता है फॉर इट्स कंसिडरेशन, जो जिस पर सभा के सदस्य जो है विचार करते हैं एंड डिसीजन लेते हैं और निर्णय लेते हैं, तो उसको हम मोशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? अब यहाँ पूछा है रेजोल्यूशन यानी संकल्प से आप क्या समझते हैं? ए रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द फॉर्मल डिसीजन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का औपचारिक निर्णय जो होता है वो रेजोल्यूशन होता है, और मोशन जो है वो प्रस्ताव होता है। मीटिंग में सुझाव रखते हैं तो उसको हम मोशन बोलते हैं, और मीटिंग में जो पारित हो जाता है, जो मीटिंग का निर्णय होता है वो रेजोल्यूशन होता है। क्लियर हो गया? मोशन और रेजोल्यूशन आपको अंतर भी पता लग गया। जो मोशन होता है वो केवल सुझाव या प्रस्ताव होता है, जब उस पर डिस्कस हो जाता है और डिसीजन ले लिया जाता है तो वो रेजोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु इज द मीनिंग ऑफ ए मूवर इन अ मीटिंग? यहाँ पर आपने थोड़ा सा हु की जगह व्हाट कर लेना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए मूवर इन अ मीटिंग? मीटिंग में मूवर से आप क्या समझते हैं? ए पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल प्रोपोजल एट ए मीटिंग और इन एन असेंबली, किसी सभा में या गैदरिंग में जो प्रस्ताव रखता है उसको मूवर कहते हैं। जो व्यक्ति किसी बैठक या सभा में औपचारिक प्रस्ताव रखता है उसको प्रस्ताव का प्रस्तावक यानी मूवर कहा जाता है, जो प्रस्ताव रखता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज सेकेंडर इन अ मीटिंग? अब मूवर आपको पता लग गया, जो प्रस्ताव रखता है वो मूवर होता है, जो सुझाव या प्रस्ताव देता है वो मूवर हो गया। अब सेकेंडर कौन होता है? यानी अनुमोदक, जो प्रस्ताव का समर्थन करता है। अब देखते हैं आंसर कैसे देना है आपने। ए पर्सन हु सपोर्ट्स अ प्रपोजल और मोशन, आपने कोई प्रस्ताव रखा और आपके प्रस्ताव का किसी ने समर्थन कर दिया, अनुमोदन कर दिया, तो इज कॉल्ड द सेकेंडर, उसको हम सेकेंडर बोलते हैं। इफ देर इज नो सेकेंडर, अगर कोई सेकेंडर अनुमोदक नहीं है, ए मोशन इज ड्रॉप, तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा एंड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड अगेन, और उसे दोबारा नहीं रखा जाता। तो सेकेंडर से आप इतना ही समझ लें, और एग्जाम में सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देकर रहने हैं। आपके सामने बहुत अच्छी चॉइस आने वाली है, ईजी एग्जाम होगा, अपना मोटिवेशन बनाए रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन? अब यहाँ पूछा है संकल्प कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी स्टडी की है और आपके अच्छे एग्जाम में मार्क्स आने वाले हैं, और ये वीडियो आपने बड़े ध्यान से एंड तक देखना है। जैसे मैं आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने भी बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर करते रहना है। अब रेजोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं हम ये बता रहे थे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन, द वन इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस एंड द सेकंड इज स्पेशल रेजोल्यूशन। साधारण संकल्प और विशेष संकल्प, दो तरह के संकल्प होते हैं। रेजोल्यूशन हिंदी में जिसे संकल्प कहते हैं, और आपने भी कुछ संकल्प लिया होगा कि एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं। 30 मार्क्स का एग्जाम है तो आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, अबव 25 मार्क्स लाने हैं या 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, तो उसी को हम संकल्प, मीटिंग में जो संकल्प होता है उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, और साधारण संकल्प है, विशेष संकल्प, ये इस तरह के दो तरह के संकल्प होते हैं रेजोल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि साधारण संकल्प क्या होता है, रेजोल्यूशन विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, जो रेजोल्यूशन साधारण बहुमत से पारित होता है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो साधारण बहुमत से पास होता है। अब आगे आपको बताएंगे कि साधारण बहुमत होता क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजोरिटी? अब आप कहेंगे तो साधारण बहुमत से क्या मतलब है, सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं? द सिंपल मेजोरिटी मीन्स दैट द वोट्स
कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन मस्ट एक्सीड द वोट कास्ट अगेन इट। जो है साधारण संकल्प जो है साधारण बहुमत से पास होता है। तो साधारण बहुमत का मतलब है कि जो पक्ष में मत डले हैं वो ज़्यादा होंगे, विपक्ष में जो है प्रस्ताव के विपक्ष से मत ज़्यादा होंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी, यानी एक भी ज़्यादा होता है तो वो सिंपल मेजोरिटी कहा जाएगा। वो मतदान जो प्रस्ताव के पक्ष में अगर एक भी मत ज़्यादा हो जाता है तो वो सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। साधारण बहुमत का अर्थ है कि प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत उसके विरुद्ध डाले गए मतों से अधिक होंगे, ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो एक भी अधिक क्यों ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। अब यहाँ प्रश्न उठता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, यानी विशेष संकल्प से आप क्या समझते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रेजोल्यूशन विच इज़ पास्ड बाय 3/4 मेजोरिटी। जहाँ 3/4 बहुमत से अगर कोई संकल्प पास होता है तो उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं। अब आप कहेंगे 3/4 बहुमत, तो ये भी थोड़ा बता दो सर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3/4 मेजोरिटी। 3/4 मेजोरिटी मीन्स द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन। विशेष संकल्प के पक्ष में मस्ट बी एटलीस्ट 3 times मोर देन द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट इस। उसके विपक्ष में होने वाले मतों से 3 गुना ज़्यादा होंगे तो उसको हम 3/4 मेजोरिटी कहते हैं। आपने इसको हिंदी में भी देख लेना है, अगर आप हिंदी में इजीली समझ सकते हैं तो हिंदी वाला वर्जन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट। अब यहाँ पूछा गया है अमेंडमेंट। मीटिंग के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन अपने जो है बुक में से स्टडी करना है। सेक्रेटरी के जो कार्य हैं, सेक्रेटरी को ड्यूटीज़ क्या क्या करनी होती हैं वो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर से आपके इसी में है। और इसके लिए अगर आप मेरे दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जहां आपको सेक्रेटरीज के ड्यूटीज़ एक्सप्लेन की गई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए उसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। एन अमेंडमेंट इज़ अ प्रपोजल। ये भी एक प्रस्ताव होता है। टू ऑल्टर ए मोशन, यानी किसी प्रस्ताव में कुछ चेंज करना है। बाय एडिंग, कैसे चेंज करना है, एडिंग और डिलीटिंग वर्ड्स, कुछ शब्द हटाने हैं या जोड़ने हैं। इट मस्ट ऑल्सो बी प्रपोज्ड सेकेंडेड। और ये भी अमेंडमेंट जो संशोधन होता है इसको भी कोई प्रस्तावित करेगा और कोई दूसरा अनुमोदित करेगा, सेकेंडेड एंड पास्ड इन द मीटिंग इन द कस्टमरी मैनर। उसी तरह से जैसे प्रस्ताव रखा जाता है, अमेंडमेंट संशोधन का भी प्रस्ताव रखा जाएगा, उसका कोई अनुमोदन करेगा और उसको पास किया जाएगा तो अमेंडमेंट जो किया जा सकता है, यानी जो मेन प्रपोजल है उस पर आप अमेंडमेंट संशोधन कर सकते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट फिर एक बार हिंदी वाला वर्जन देख सकते हैं। The next question is on your screen. What do you understand by adjournment of meeting? मीटिंग adjournment से आप क्या समझते हैं। adjournment होता है स्थगन। adjournment means suspending the proceedings of the meeting. मीटिंग की या सभा की कार्यवाही को निलंबित करना उसको हम एजॉर्नमेंट कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजॉर्नमेंट, स्थगन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 types ऑफ एजॉर्नमेंट्स फॉर पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय के लिए बैठक को स्थगित करना, या फिर इनडेफिनेटली अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। 2 तरह के स्थगन होते हैं। इनडेफिनेटली जो स्थगन होता है उसको साइने डाई भी बोला जाता है। बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। हु एडजॉर्न द मीटिंग एंड व्हेन। मीटिंग को कौन स्थगित करता है और कब। अगर आपसे यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा। ए चेयरपर्सन, अध्यक्ष जो होते हैं, कैन एडजॉर्न द मीटिंग व्हेन देयर इज नो कोरम। कब किया जाता है, जब मीटिंग में कोरम के बराबर सदस्य नहीं होते, और द मीटिंग बिकम्स सो डिसऑर्डरली, या मीटिंग जो है अव्यवस्थित हो जाती है, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, और मीटिंग में कोई कार्य करना संभव नहीं होता। एट हिज ऑन डिस्क्रिशन, तो
अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से मीटिंग को स्थगित कर देते हैं। तो क्लियर हो गया कि कौन स्थगित करता है और कब करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनट्स। मिनट्स यानी कार्यवाही का जो रिकॉर्ड होता है, कार्य सूक्ष्म जिसको बोला जाता है। तो कार्य सूक्ष्म या कार्य विवरण भी इसको बोलते हैं। तो कार्य विवरण या कार्य सूक्ष्म क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मिनट्स बोलते हैं। द टर्म मिनट्स इन लिटरल सेंस मीन्स ए नोट टू प्रिजर्व द मेमोरी, यानी स्मृति को संरक्षित करने के लिए एक नोट, जिसको हम मिनट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, मिनट्स ऑफ ए मीटिंग में बी डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी सभा की कार्यवाही का रिकॉर्ड होते हैं ऑफ ए मीटिंग, एंड आर केप्ट टू प्रिजर्व इन ब्रीफ, और जिन्हें हम संक्षेप में संरक्षित करके रखते हैं। एक्यूरेट एंड इन क्लियर रिकॉर्ड, जो एक्यूरेट यानी सटीक और स्पष्ट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्टेड, ये सभा में किए जाने वाले कार्यों का एक रिकॉर्ड होता है, जिनको हम मिनट्स बोलते हैं, या कार्य विवरण, कार्य सूक्ष्म भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। कास्टिंग वोट का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष के पास एक वोट होता है जिसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। तो कास्टिंग वोट का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे। ए वोट इज यूजुअली अलाउड टू द चेयरपर्सन, ये सभा के सभापति को वोट देने का अधिकार होता है। एक कास्टिंग वोट इज यूज्ड, और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, यूज्ड ओनली व्हेन देयर आर एन इक्वल नंबर ऑफ वोट्स, जब वोट्स बराबर होते हैं पक्ष और विपक्ष में, फॉर एंड अगेंस्ट ए मोशन, किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में जब बराबर वोट आ जाते हैं तो चेयरपर्सन को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, उसी को हम कास्टिंग वोट कहते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हु इज द कन्वीनर ऑफ द मीटिंग, यानी बैठक का संयोजक किसे कहते हैं। हिंदी में अगर प्रश्न आएगा तो इस तरह से आएगा, बैठक का संयोजक कौन होता है। ए पर्सन अथोराइज टू कॉल ए मीटिंग इज कॉल्ड कन्वीनर, जो व्यक्ति बैठक को बुलाने के लिए अधिकृत होता है उसी को संयोजक या कन्वीनर कहा जाता है। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, हु इज कॉल्ड को ऑप्टेड मेंबर, किसे हम को ऑप्टेड मेंबर कहते हैं। और इसका उत्तर अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप उत्तर क्या देंगे। ए पर्सन हु सर्व्स ऑन ए कमेटी एज ए रिजल्ट ऑफ द कमेटीज पावर्स ऑफ को ऑप्शन, कोई व्यक्ति कमेटी में कार्य करता है, समिति में कार्य करता है, और वो समिति की को ऑप्शन यानी समिति की शक्तियों को ऑप्शन की शक्तियों के द्वारा उसको मेंबर बनाया गया है, तो उसको हम को ऑप्टेड मेंबर कहते हैं। द कमेटी में एंगेज द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन क्वालिफाइड, कोई व्यक्ति अगर क्वालिफाइड है और उसकी हम सर्विसेज सेवाओं को लेना चाहते हैं, टू असिस्ट देम इन देयर वर्क, और समिति में हम चाहते हैं कि वो कार्य करे, तो जो को ऑप्शन वाली जो समिति की शक्तियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेंबर लिया जाता है उसको को ऑप्टेड मेंबर कहते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो सहयोजित सदस्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होते हैं, ये जो है सभा मीटिंग के कुछ टर्म्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है। यानी मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप क्या उत्तर देंगे। इन शॉर्ट, द मेमोरेंडम कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स, जो संस्था के सब्सक्राइबर हैं, अंशधारक हैं, उनके सबके नाम, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। द पीपल हु वर देयर एट द फाउंडिंग पॉइंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के संस्थापक जिन्होंने स्थापना की है उनके नाम होते हैं। इनिशियल शेयर होल्डर, जो कंपनी की जिन्होंने स्थापना की है, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर ए सेट ऑफ रूल्स, ये नियम का एक सेट होता है, रूल्स का, नियमों का एक समूह होता है, दैट गवर्न हाउ द कंपनी इज रन, जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी किस तरह से चलाई जाएगी। तो क्लियर हो गया मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर,
ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन, ये एक प्रश्न होता है रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग। मीटिंग की कार्यवाही से संबंधित किसी ने अगर कोई प्रश्न उठा दिया तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और एक क्वेरी या व्यवस्था का प्रश्न, हिंदी में अगर कहें तो व्यवस्था का प्रश्न इसे कहा जाता है, रिलेटिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के जो कार्यवाही से संबंधित अगर किसी ने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो उसको हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक बैठक की कार्यवाही या बैठक के स्थायी आदेश या गठन से संबंधित प्रश्न के बारे में कोई प्रश्न करता है तो उसको हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी? प्रतिपुरुष कौन होता है? प्रतिपुरुष यानी प्रॉक्सी किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? ए पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड ए मीटिंग, व्यक्ति जो मीटिंग में भाग लेने के लिए नियुक्त किया जाता है। एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर, किसी मेंबर सदस्य के ओर से वोट देने का भी अधिकार होता है। हु इज़ अनेबल टू अटेंड, जो मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकता कोई मेंबर, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देता है, नियुक्त कर देता है और वोट देने के लिए भी नियुक्त कर देता है। इस कॉल्ड, उसी को हम प्रतिपुरुष या प्रॉक्सी कहते हैं। यानी आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मीटिंग में जा सकता है प्रॉक्सी का फॉर्म लेकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द राइडर? अब ये पूछा गया है कि राइडर क्या होता है। ये मीटिंग की कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ए राइडर इज एन एडिशनल क्लॉज, ये अतिरिक्त क्लॉज यानी खंड या वाक्य होता है और सेंटेंस जिसे कहते हैं एडिड टू ए रेजोल्यूशन। संकल्प में अगर कोई अतिरिक्त सेंटेंस या वाक्य खंड जोड़ा गया है आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड, जब संकल्प पास हो गया तो उसमें बाद में आपको लगा कि इसमें ये वर्ड या ये सेंटेंस और जुड़ना चाहिए था तो उसको राइडर बोला जाता है। हिंदी में अगर देखते हैं, ए राइडर इज एक सवार यानी राइडर अतिरिक्त खंड या वाक्य होता है जिसे पारित होने के बाद एक प्रस्ताव में जोड़ा जाता है। प्रस्ताव यानी संकल्प में जोड़ा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेटस को? स्टेटस को का मतलब बताना है। स्टेटस को इज ए लैटिन फ्रेज, ये लैटिन भाषा का फ्रेज है, मुहावरा है। इट इज़ यूज टू रेफर टू मैटर इन विच देयर इज नो चेंज, कोई ऐसा मैटर है जिसमें कोई चेंज नहीं करना है तो उसको स्टेटस को कहा जाता है। यथास्थिति, हिंदी में अगर कहें यथास्थिति लैटिन मुहावरा है। इसका उपयोग उस मामले को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई परिवर्तन किसी में नहीं करना तो उसको बोलेंगे स्टेटस को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलर? टेलर हिंदी में अगर कहें तो इसको गणक कहा जाता है, हिंदी में टेलर को। ए पर्सन हु काउंट्स द वोट, जो व्यक्ति मतदान होता है मीटिंग में तो वोट को गिनती करता है, एट ए मीटिंग इज कॉल्ड टेलर, उसी को हम टेलर कहते हैं। इसी तरह बैंकिंग वाले चैप्टर में भी टेलर आता है। टेलर यानी जो नोट गिनता है और यहाँ पर जो वोट गिनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म यूनैनिमस? यूनैनिमस का मीनिंग क्या होता है? when all the members of a meeting have voted in favor of a resolution, जब सभा में सभी सदस्य संकल्प या प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, इट इज़ सेड टू बी कैरिड यूनैनिमसली, तो फिर कहा जाता है कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। क्लियर? तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको जो एग्ज़ाम में आने हैं, आपने वीडियो ध्यान से देखा, आपने अपने कमेंट जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। सब्सक्रिप्शन की कोई चार्ज नहीं है और आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।